हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद सारथी में। दोस्तों, आज हम डीलेट में जो आप लोगों की जो टीचिंग लगती है उसमें जो एंट्रेंस फाइल बनाई जाती है उसमें क्या क्या लिखना होता है और किस प्रकार लिखना होता है इसके बारे में जानते हैं। जिन लोगों की अभी भी टीचिंग नहीं लगी है तो उनकी टीचिंग जल्दी ही लगेगी। तब आप लोगों को एक इंटर्नशिप फाइल लिखनी पड़ेगी। वह इंटर्नशिप फाइल किस तरह से लिखी जाएगी, उसमें क्या क्या लिखना होगा, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ होगी इंटर्नशिप फाइल की, उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद सारथी में प्रोवाइड कर देंगे। आप इसमें हमें लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस पर क्लिक करना और हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे और वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ओके फ्रेंड, अगर वहां आपको ये पीडीएफ ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वो जो पीडीएफ होगी वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो सबसे पहले इसमें जब आपको इंटर्नशिप फाइल का जो पहला जो कवर होगा ऊपर का, उसमें आपको एक ऐसे वहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप कंप्यूटर से भी निकलवा सकते हैं या फिर खुद से लिख सकते हैं। यहाँ जिस महाविद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी उसका नाम लिख देना, और आप कौन से सेमेस्टर की जो इंटर्नशिप फाइल है उसका नाम लिखना, और सत्र कौन सा है। आप लोगों का जो सत्र होगा 2023 में आपने एडमिशन लिया है या 24 में लिया है, तो सत्र जो होगा आपको 23 और 2023 और 25 होगा। तो यहाँ पे आप 2023 और 25 अपने सत्र का नाम लिख देंगे। फिर आप अपना अपना जो नाम होगा प्रशिक्षु का नाम, आप खुद का नाम लिखेंगे। फिर आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, ठीक। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना होगा कि कौन से विद्यालय में आप लोगों की जो टीचिंग लगी है उसका नाम लिखना पड़ेगा। विकास खंड लिखना पड़ेगा जहां आप लोगों की टीचिंग लगी है। फिर जनपद और रोल नंबर, आपके जो कॉलेज में रोल नंबर होगा वो यहाँ पे लिख देना। अब शिक्षु का पता आप खुद का यहाँ पे पता डाल सकते हैं, ये आपको ज़रूरी नहीं है। आप डालना चाहें तो डाल लें, अपना मोबाइल नंबर देना चाहें दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। अब हम और दूसरा जो फर्स्ट जो पेज होगा उस पर आप वहाँ पे जिस कॉलेज में आपकी जिस विद्यालय में आपकी जो टीचिंग लगी हो उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा उसका नाम यहाँ पे डाल देना। और ऐसा है कुछ आर्ट बना लेना अगर आप बनाना चाहें तो, क्योंकि इससे आपकी जो फाइल होगी थोड़ी यूनिक लगेगी और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर जो हमारा जो इसमें कौन कौन से विषय के बारे में आपको लिखना है, और इसमें जो टोटल जो विषय हैं 10 विषयों पर आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला जो है विषय उसका नाम है, एक मिनट, इसमें आपको पहले कक्षा अवलोकन के बारे में कक्षा अवलोकन शिक्षा की विधि को लिखना पड़ेगा। छात्रों का पूर्ण ज्ञान अध्ययन के बारे में लिखना पड़ेगा। प्रयोग किए जा रहे टीएलएम यही होते हैं कि जैसे चार्ट डस्टर, इन सब के बारे में लिखना पड़ेगा। और फिर इसमें रिमीडियल टीचिंग विधि का समालोचन, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। इस पांचवा विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना, विद्यालय के भौतिक संसाधनों की स्थिति का समालोचन, इन सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। टोटल ये हैं, कुल मिला के आपको ये 10 चीज़ें आपको लिखनी ही पड़ेंगी। अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये 10 चीज़ें तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी। हम शॉर्ट में ये वीडियो बनाए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग इस पे यूट्यूब से बार बार देख कर लिख तो नहीं पाएंगे, तो सीधे आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ पे क्लिक कीजिए, वहाँ से बिल्कुल हर चीज़ आपको अपने जब इंटर्नशिप फाइल जब लिखनी हो तो वहाँ लिख देना। सारी चीज़ें सेम सेम लिख देना। बाकी कुछ चीज़ें ऐसे हैं, अपने विद्यालय का नाम, वहाँ जो प्रधानाध्यापक हैं उनका नाम चेंज होगा। यहाँ जब आप ये सब चीज़ें आप पूरी कर लेंगे तो जो आपकी टीचिंग जब लगवाएंगे तो वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे उनके यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे। ओके फ्रेंड, अब ये भी कुछ चीज़ें आप यूनिक कर सकते हैं आप उसमें फाइल में, ताकि आपकी जो फाइल है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगे। तो ऐसे ऐसे जो हैं फ़ोटो आप लगा सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। और जो पहले इसमें जो भूमिका में आप लोगों को क्या क्या लिखना है ये सब चीज़ें आप देख लीजिए।
एक मिनट। भूमिका में आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन विकास का एक माध्यम है, ये सभी चीज़ें लिखकर, और नीचे यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आप जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी है उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा। जिस मैं प्राथमिक विद्यालय जिस विद्यालय में लिखी उसका नाम, और वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनका नाम, कि आभारी रहूँगी या रहूँगा। अगर आप लड़की हैं तो रहूँगी, लड़के हैं तो आप रहूँगा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक किसी महापुरुष के जो हैं जो कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की पंक्तियाँ लिख, इससे आपकी जो होगी जो टीचिंग फाइल होगी थोड़ी यूनिक लगने लगेगी औरों से। ओके फ्रेंड। फिर आप ऐसे चित्र बना लगा सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं, इससे आपकी जो होगी फाइल थोड़ी यूनिक दिखने लगेगी। फिर जो हमारा जो पहला जो स्टार्ट होगा, जो हमारा जो पहला विषय होगा वो कक्षा अवलोकन शिक्षण विधि है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। हम आपको बारी बारी से आगे बढ़ाते जाते हैं और आप लोग देखते रहिए। जो पहला विषय होगा ये आपको ये लिखना पड़ेगा इसमें। ये कोई भी आप यूनिक चीज़ ऐसे बना सकते हैं, ठीक। और फिर जो होगा कहानी कथन विधि, भ्रमण विधि, खेल विधि, इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि सरस्वती यात्रा क्या है, शैक्षिक भ्रमण, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना पड़ेगा। आप वहाँ की कटिंग, वहाँ विद्यालय के बच्चों की कटिंग भी ऐसे फ़ोटो की जो कटिंग होगी उसको आप प्रिंट से निकलवा के, या फिर ना भी निकलवाइए, आपको इससे बस आपकी जो फाइल होगी बस यूनिक लगने लगेगी। आप बाकी आप इतना बवाल लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप लगाना चाहें तो लगाएं, ना लगाना चाहें ना लगाएं। कक्षा अवलोकन, इसमें कक्षा साफ सफाई, सैंपल साफ सफाई, इन सब चीज़ों के बारे में आप लिखना है। कक्षा साफ सफाई के बारे में पहले दिन कक्षा में प्रवेश के दौरान निरीक्षण करने का साफ सफाई, यही सब चीज़ें आपको लिखनी है। आप बस देखते जाइए, मैं आपको बढ़ाता जा रहा हूँ आगे आगे, और आप देखते जाइए। जहाँ जहाँ मुझे चीज़ें बतानी ज़रूरी होंगी वहाँ पे मैं बता दूँगा, और आपको ये सब चीज़ें लिख लेनी है, क्योंकि आप लोगों की इंटर्नशिप फाइल में बहुत सी ये सब सारी चीज़ें लिखनी होंगी, और आप लोगों की जल्दी ही टीचिंग लगेगी। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। मैं आगे बढ़ाता रहता हूँ और आप देखते रहिए। ये कलरव जो है कक्षा 1 में है, इसका फ़ोटो निकलवा के लगा दिया है, और आप भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें। कक्षा 1 में कलरव, कक्षा 2 में जो बुक हैं गिनतारा पाठ्यक्रम, ये सब चीज़ें इसमें लिखनी। कक्षा 1 के कलरव के बोलना, पढ़ना, लिखना। और यहाँ पे आप अपनी खुद की आर्ट जैसे बना लेते हैं तो वो यहाँ पे कुछ अपनी यूनिक चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कविता है, कविता जो है मेरा देश है, हुआ सवेरा जो है, उसमें जो चित्र होते हैं वो जो चित्र हैं आप अपने खुद से उससे कलर से बना सकते हैं, जिससे आपकी जो है ये जो फाइल होगी वो ज़्यादा यूनिक लगेगी। ये जैसे चित्र बनाया है ये सब चित्र आप बना सकते हैं खुद से। फिर कक्षा 2 में कलरव में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उनकी एक कविता लिख दीजिए, जैसे परी की कैलेंडर, थोड़ा यूनिक तरीके से आप बना लीजिए। ऐसे बनाना चाहें तो बनाइए, इससे थोड़ा अच्छा लगे। गिनतारा, कक्षा 2 की गिनतारा में कौन कौन से विषय हैं उसमें का एक सब्जेक्ट उठा के, सॉरी उसका एक जो चैप्टर है उसको उठा के उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिए। यही बिल्कुल सेम जैसे आपको मैं ये प्रोवाइड कराऊंगा, ये जो आप सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। जो दूसरा जो मेरा विषय है छात्रों का पूर्व ज्ञान अध्ययन, इसमें आपको सब ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ऐसे मैं आपको बढ़ाता जा रहा हूँ, आप देखते रहिए, धीरे धीरे बढ़ाएं। ओके ओके, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। ये भी इसमें बिना हासिल वाले जोड़, यहाँ ऊपर जैसे प्राथमिक विद्यालय का नाम जहाँ टीचिंग लगी उसका नाम यहाँ पे डाल देना, ठीक। ओके, चलो इसकी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी आप लोग देख लीजिए, मैं ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ। भारत नक्शा, ये जो
रेमेडियल टीचिंग है जो हमारा चौथा जो विषय है उसके बारे में आप लोग को लिखना है। ये वहाँ के विद्यालय में मिड डे मील में कौन से दिन क्या खाना बनता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। ये पांचवा विषय है विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना, विद्यालय का यहाँ पे नाम लिखना, ब्लॉक लिखना, जिले का नाम लिखना, प्रधानाध्यापक का नाम यहाँ पे लिखना। ये हमारा जो है छठा जो विषय है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। सातवां विषय विद्यालयी अभिलेखों का विवरण, रख रखाव, समालोचन। इसमें अध्यापक का नाम, अध्यापक का पद कौन सा है, जन्म तिथि उसकी क्या है, और लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, शिक्षा उसने कितनी ग्रहण की, निवास स्थान, स्थायी सूचना, ये सब चीज़ें आपको लिखनी हैं। इसमें व्यक्तिगत परिचय, अध्यापक का नाम और भी जैसे हैं पद का नाम, जन्म तिथि, लिंग, शिक्षा, निवास स्थान, ये सब चीज़ें इसमें लिखनी है। ये जो हमारा जो आठवां जो होगा विषय उसमें लिखना है विद्यालयी अभिलेखों को तैयार करना, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना है सब चीज़ें। आवागमन पंचिका, छात्र उपस्थित पंचिका, पुस्तक वितरण पंचिका, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को लिखना है। जो हमारा जो नवा जो चैप्टर उसमें लिखना पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विवरण, किताब, कॉपी, चाक, डस्टर, चार्ट, ग्लोब, मानचित्र, ये सब चीज़ें आपको लोगों ने लिख देनी है। आप देखते रहिए। और जो हमारा 10वां चैप्टर उसका नाम सामुदायिक सहभागिता की स्थिति, मतलब इसमें 15 सदस्य होते हैं, ठीक, और 15 सदस्यों के नाम लिखने पड़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति का कौन से विद्यालय की यहाँ पे प्रबंधन समिति है उसका नाम, यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना पड़ेगा, अध्यक्ष का नाम, उपाध्यक्ष का नाम, और सदस्य, और जो सदस्य बनते हैं उन लोगों के नाम यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। आप वहाँ जहाँ टीचिंग लगेगी उनसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, बस आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें करनी है। और मैं इसकी जो PDF होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद साथी में प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी जो लिंक होगी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, हमारे टेलीग्राम पे पहुंचिए, वहाँ पे एक PDF मिलेगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से बिल्कुल सारी चीज़ें आपको लोगों को लिख लेनी है अपनी इंटर्नशिप फाइल में। और जहाँ जहाँ विद्यालय का नाम जहाँ जहाँ विद्यालय का नाम मैंने इसमें छिपा के रखा है तो उसको आप अपना खुद का विद्यालय का नाम डालेंगे जहाँ आप लोगों की टीचिंग लगेगी तो उसका नाम आप लोगों को लिखना है, अपने प्रधानाध्यापक का नाम लिखना है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास जो होगी मैं उसमें आप लोगों को उसमें जो हमारा सामाजिक अध्ययन में हमारा जो पूछते हैं कौन से चैप्टर हैं, ये सब कुछ बच्चे मेरे को पर्सनली मैसेज किए पूछ रहे थे कि कौन से सर चैप्टर हैं, तो मैं सबसे पहले उसका सिलेबस बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं उसकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। और तब तक जो हमारी जो विज्ञान की जो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, विज्ञान की क्लास आप लोग देखिए, और विज्ञान के साथ साथ मैं संस्कृत की भी क्लास मैंने डालना स्टार्ट कर दिया है। आप पहले ये 2 क्लासें देख लिए, 2 सब्जेक्ट की क्लासें आप देखिए, और मैं धीरे धीरे सारे विषय की सब्जेक्ट की क्लासें में डालूंगा, और आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले ही मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों की किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगेगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद।